नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 2 से लेकर 8 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। 9 ऑफ सोर्स के कार्ड में है आपके पर्सन। 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। 9 ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ सोर्स, द टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा दुखी है, ओवरनाइट थिंकिंग कर रहा है, धोखे का एहसास हो रहा है उनको कि आपने उनको धोखा दे दिया और ये सारा चीज उनके दिमाग में बहुत हफ्तों से चल रहा है। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि डिवाइन का कोई प्लान था जिसकी वजह से जो इनका सोच था ना ये पूरी तरीके से बदल चुका है। कुछ ऐसे घटनाएं घटी होगी, ऐसे सिचुएशन क्रिएट हुआ होगा जिसके बाद ये जो सोच रहे थे उस सोच में परिवर्तन आ गया और वो रोना धोना, धोखे का एहसास होना, ये जो चीजें उनके दिमाग में चल रहा था उससे दिमाग हटके पूरी तरीके से स्टेबिलिटी की तरफ उनका सोच चला गया। अब ये खुद को हिम्मत, अपने आप में हिम्मत रख रहा है। इस सिचुएशन से खुद को जूझने की, मुकाबला करने की शक्ति जो है इनमें आ गया है। ये अपने लाइफ में नए तरीके से तो कुछ आगे बढ़ के करने के बारे में सोच रहा है, कुछ स्टेबल चीजों के बारे में सोच रहा है, रिस्क लेने के बारे में सोच रहा है कि ठीक है लाइफ है, ऐसा हो सकता है, फिर से एक बार कोशिश करेंगे। तो जो चीज ये पहले रो धो के परेशान होके सोच रहा था, अभी उस चीज में, उस सोच में परिवर्तन आ चुका है। अब ये स्टेबल चीजों के बारे में सोच रहा है और जो भी परेशानी उनके मन में चल रहा था ना उसका ये इंसान अब डट के मुकाबला करने के लिए तैयार है। अब हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज यानी मेष राशि। एस ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द चैरियट, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल के साथ। डेफिनेटली आपको भी क्लैरिटी नहीं था कि इस रिश्ते में क्या हो रहा है, क्यों ये इंसान ऐसा कर रहा है, क्यों रो रहा है, क्यों परेशान हो रहा है। तो आप भी धीरे धीरे रिश्ते की क्लैरिटी आपको आ रहा है, आपके समझ में आ रहा है। अब आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हो, इस रिश्ते में रह के इस रिश्ते की बोझ को आप ढोना नहीं चाहते हो।
ये कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, पहले ये रिश्ता मुझे बोझ लगने लगा था, फिर से मुझे इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, मुझे रिश्ते की क्लैरिटी मिल चुका है, अब मुझे रिश्ते को एक मौका देके एक नई शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता पूरी तरीके से बोझ बन चुका है और ये इस रिश्ते से बाहर आके अपने लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हैं विथ क्लैरिटी। और कुछ लोगों के लिए ऐसा मानना है कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब मुझे इस रिश्ते को एक मौका देना चाहिए और एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचना चाहिए। अब ये तरह तरह की लोग हैं और ये सोच भी तरह तरह के होते हैं। आप किसी कैंसर के साथ डील कर सकते हो, किसी कैंसेरियन के साथ। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ आपके पर्सन चाहते क्या है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, मैंने पहले ही कहा कि ये इंसान पूरी तरीके से टूट चुका है, दर्द में है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा भी हो सकता है ना कि आप, उनको लग रहा है कि आप पैसे वैसे लेके उनको धोखा देके चले गए, आपका जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया और आप उनको छोड़ के चले गए। देख लेते हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्स एंड जस्टिस के साथ। डेफिनेटली आपके पर्सन निर्णय नहीं ले पा रहा है कि करना क्या है। एक तो ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, दूसरा ये अगर आपने रिश्ते से मूव ऑन कर गए तो ये चाहते हैं कि आप एक सही निर्णय ले, रिश्ते के साथ जस्टिस करें और आप इस रिश्ते में जो भी आपसे गलत हुआ था, जो भी आपने धोखा दिया था उनको, उसको आप सही करें, उनके साथ जस्टिस करें, रिश्ते बैलेंस करें। या फिर ये इंसान ऐसा भी चाह सकते हैं कि उनको इस रिश्ते में नहीं रहना है, लेकिन करे तो क्या करे, ये दो रिश्तों में जगलिंग कर रहा है, तो इनको किसी एक रिश्ते को तो इग्नोर करना ही पड़ेगा, एक रिश्ते को साइड करना पड़ेगा और किसी एक रिश्ते के साथ इनको जस्टिस करना पड़ेगा। लेकिन ये सोच नहीं पा रहे कि उनके लिए कौन सा रिश्ता सही रहेगा। एक तरफ आपसे धोखा मिला है, दूसरी तरफ शायद ये पहले ही किसी रिश्ते से आए थे या फिर किसी रिश्ते के साथ इनजस्टिस किया था, तो अब उनको लग रहा है कि मैंने उस रिश्ते के साथ इनजस्टिस किया था तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मतलब इनके दिमाग में स्टेबिलिटी नहीं है कि क्या करेंगे। दो रिश्ता ही रखना है, एक रिश्ते के साथ जस्टिस करना है, रिश्ते छोड़ के जाना है, रिश्ता बैलेंस करना है, सारी चीजें इनके दिमाग में चल रहा है और ये चाहते भी हैं कि रिश्ते को बैलेंस करे, किसी एक रिश्ते को चुने, किसी एक रिश्ते के साथ जस्टिस करे, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। या फिर आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपको रिश्ते में जस्टिस करनी चाहिए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं, क्योंकि इनके पास या तो दो रिश्ते हैं या तो आपके पास है और आपको एक निर्णय लेना होगा जो आप नहीं ले रहे हो। इनको लग रहा है आप इनके साथ इनजस्टिस कर रहे हो। पेज ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, देख लेते हैं पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करके। पेज ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पास
क्लैरिटी है और आप जो है फिर से रिश्ते को मौका देना चाहते हो, जैसे कि आपकी करंट एनर्जी थी, और आप दूर से इनको स्टॉक भी कर रहे हो और आप चाहते हो कि रिश्ता जुड़ जाए। आप उनको याद कर रहे हो, परेशान हो, इमोशनल हो रहे हो, नॉस्टैल्जिक हो रहे हो और आप ये भी चाहते हो कि किसी भी तरीके से रिश्ता बैलेंस हो जाए उनके साथ, क्योंकि आप शुरुआत से ही चाहते हो रिश्ते को मौका देना चाहिए। मैंने कहा ना, बहुत कम लोग हैं जो ऐसा सोच रहे हैं, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, कम नहीं, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि रिश्ते को बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहिए। इस रिश्ते में मुझे बहुत परेशानी हुई है, भाई ये रिश्ता मुझे बोझ लगने लगा है, अब मैं अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीऊंगा या जीऊंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी है जो सोच रहे हैं कि रिश्ते को मौका देना चाहिए और वही लोग उन उनको याद भी कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं और रिश्ते को बैलेंस भी करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत भी चाहते हैं। देखेंगे आउटकम। आप किसी सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई लिब्रा हो सकता है, कोई कैंसेरियन हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि ये तीनों राशियां हाईलाइटेड हैं। बाकी मेजर रखना है तो 12 के 12 राशि आ जाते हैं। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप लोगों का जो है विश पूरा होने जा रहा है, ऐसा नहीं कि आपका विश पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें एक कहानी में एक ट्विस्ट भी है। कुछ लोगों के लिए जो है टूटे दिल से ही इन चीजों को मानना पड़ेगा। 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड भी आए हैं, तीनों रहेंगे आप लोग, दोनों तीनों रहेंगे, मतलब किसी के साथ अगर शादी का रिश्ता है फिर भी वो किसी के साथ जुड़े हुए हैं तो वो भी रहते हैं। और जो शादी का रिश्ता था, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर का कार्ड आया है, डेफिनेटली एक ट्रेडिशनल डिसीजन लिया जाएगा, वो भी रहेगा। टूटे दिल से आप तीनों को कहूंगी मैं कि दोनों रिश्ते ही मानने पड़ेंगे और सब रहेगा और रिश्ता फिर से जुड़ेगा, बहुत मतलब कायदे से। जो शादी वाला रिश्ता था वो भी रहेगा, क्योंकि आपके पर्सन तो निर्णय नहीं ले पा रहे थे ना, किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशन में है, काम करते हुए रिश्ता बना है, तो वो रिश्ता भी रहेगा। और जिनके साथ शादी वाला रिश्ता है, ट्रेडिशनल रिश्ता है, वो तो रहेगा ही। तो इसी सिचुएशन में एक एक्शन तो लिया जाएगा और ये बहुत ही पॉजिटिव तरीके से एक्शन लिया जाएगा, चाहे किसी का दिल टूटे, लेकिन कोई बाहर नहीं जा रहा है इस रिश्ते से। दोनों के दोनों मतलब तीनों रहेंगे आप लोग इस रिश्ते में। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन की ही सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप तो चाहते हो ना कि सारा रिश्ता रहे, आप हो या आपके पर्सन, और आप जुड़ना भी चाहते हो, रिश्ता बैलेंस हो जाए, रीज ये भी आप चाहते हो। आप नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हो, आप उनको याद भी कर रहे हो, रिश्ता जुड़ना भी चाहते हो। तो आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है कि आपको थर्ड पार्टी होकर रहना है, या फिर आपको अगर इनके साथ आपका शादी का रिश्ता है तो रखना है, तो सारे रखना है। जो भी आपका इंट्यूशन बोल रहा है आप वो करें।
फिर आया है पीसफुल रेजुलेशन। ये तो होगा, मैंने पहले ही आपसे कहा कि एक पीसफुल रेजुलेशन होगी। पीसफुल उसी तरीके से होगा, आपका कितना भी हार्ट ब्रेक हो, कितना भी आपके मन मुताबिक ना हो, लेकिन सभी रहेंगे तो डेफिनेटली ये पीसफुली तो हुआ। थोड़ा सा कम होगा लेकिन जुड़े तो रहेंगे ना सारे। तो मेरे हिसाब से भी ये पीसफुल रेजुलेशन हुआ, और आपके लिए एंजल की तरफ से भी यही गाइडेंस है। देख लेते हैं आपके लिए। लेट गो करनी पड़ेगी, लेट गो का भी कार्ड आया है। डेफिनेटली लेट गो नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, कि हाँ पास्ट में उन्होंने उसके लिए मेरे साथ ये किया था, वो मेरे साथ ये किया था, वो किया था। वो पास्ट की चीजें को अगर अपने से दूर नहीं करोगे आप, तो आगे बढ़ना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। इसीलिए लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।